मैं शिकागो की एक पिज़्ज़ा शॉप पर काम करता हूँ और दुर्भाग्य से मेरे ऊपर पिज़्ज़ा डिलीवरी करने की जिम्मेदारी थी, आमतौर पर वीकेंड्स पे और रातों में। मैंने अपने बॉस से दिन की शिफ्ट के लिए भी बोला, लेकिन वो मेरी बातों को इग्नोर कर देता था। मुझे वही शिफ्ट देता था जो जिन्हें मैं नहीं करना चाहता था। मुझे पता है, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होना बहुत ख़तरनाक काम है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ महीने पहले मेरे साथ जो हुआ ऐसा कुछ होगा भी। वहाँ एक कस्टमर था जो हमेशा वहाँ कॉल करता था और पागलों की तरह बात करता था। कभी कभी वह हमारे ऊपर चिल्लाता था, लेकिन कभी कभी नॉर्मली पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था, लेकिन अजीबोगरीब आवाज़ें करते हुए फ़ोन काट देता था। हमें हमेशा लगता था कि यह कोई पागल होगा जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। वह कभी कभी बहुत अजीब बातें बोलता था, जैसे मुझे एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है जिसमें प्याज, चीज़ और तुम्हारी स्किन हो। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता हूँ। उसके बाद हम उसका फ़ोन काटने लगे क्योंकि हमें पता था कि ये वही कॉल कर रहा है। क्योंकि उसका नंबर हमारे सिस्टम में सेव था, तो उसने कुछ महीने बाद कॉल किया और नॉर्मली एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बिना किसी अजीब बात या आवाज़ के, और उसने अपना एड्रेस भी दिया। मुझे लगा कि आखिरकार इस आदमी को पिज़्ज़ा डिलीवरी करना रोमांचक होगा। जब मैं उसके घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वो घर एक हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा था। वो घर लगभग 100 साल पुराना रहा होगा और उस घर में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। उस वक्त मैं डरा हुआ तो नहीं था, लेकिन बस मैं उस आदमी को देखना चाहता था। इसलिए मैं उसके डोर पे गया और मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन डोरबेल ख़राब थी, इसलिए मैंने दरवाजे पर नॉक किया। तभी मुझे याद आया कि मैं उस आदमी का सोडा लाना तो भूल ही गया हूँ, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, इसलिए मैंने दोबारा दरवाजे पर नॉक किया। उसने दूसरी बार में दरवाज़ा खोल दिया। उसने एक अजीब सा दिखने वाला मास्क पहना हुआ था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। मैंने उसे पिज़्ज़ा के पैसे बताए और ये भी बताया कि मैं उसका सोडा लाना भूल गया हूँ। उसने नीचे देखा और बोला कोई बात नहीं, और फिर वो मुझे देखने लगा। मैं भी उसे 5 सेकंड तक चुपचाप देखता रहा। जब मुझे देर होने लगी तो मैंने दोबारा उसे पैसे देने के लिए कहा, तो उसने कहा ठीक है, और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या पहले किसी ने उस पर हमला किया है। मैंने बोला नहीं, और अगर किसी ने किया भी तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी उसने अपना मास्क उतारा से उसने अपना मुंह ढक रखा था। उसके चेहरे पर बड़े बड़े चोट के निशान थे। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आए और मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मैंने उससे पैसे के लिए बोला, लेकिन वह मुझ पर हंसने लगा। मैं समझ गया कि वह मुझे पैसे नहीं देने वाला, इसलिए मैं पीछे मुड़ा और नीचे उतरने लगा। तभी वह पीछे से ज़ोर से चिल्लाया और धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे लगा ये आदमी पागल था, और मुझे तो नहीं लगता कि उसने जो कुछ भी किया वो मजाक था। जो चीख उसने सीढ़ी से उतरते वक्त निकाली थी वो बहुत ही भयानक थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। उसके बाद उसने बहुत बार कॉल किया, लेकिन हम उसे बस इतना बोलते थे कि वो हमारी नो डिलीवरी लिस्ट में है। वो बस फ़ोन पर चिल्लाता और काट देता, या तो जो कोई भी फ़ोन पर होता उसे गाली देता।